मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड, तमिलनाडु और राजस्थान में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिणी पंजाब, मेघालय, दक्षिण पूर्व अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण पूर्व असम, मणिपुर, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में भी गरज और बिजली के साथ हल्की बारिश की संभावना है। किसान भाइयों को खेत से अपनी कटी फसल को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। लखनऊ मौसम केंद्र के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में बारिश और आंधी चल सकती है। इनमें मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर और मऊ शामिल हैं। इसके साथ ही बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और गोंडा जिले में बादल गरजने और आंधी चलने के आसार हैं। बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में भी आंधी चल सकती है। उत्तराखंड में भारी बारिश से कई रास्तों को कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा है। खराब मौसम के बीच केदारनाथ पहुंचे काफ़ी श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच भारी बारिश से 2 लोगों की मौत की खबर है। प्रदेश के पहाड़ी इलाके में बसे पीपल कोठी में यह घटना हुई। यह क्षेत्र बद्रीनाथ हाईवे पर पड़ता है। इस पूरे इलाके में बारिश से मकानों को नुकसान हुआ है। श्रद्धालुओं को सलाह दी जा रही है कि मौसम और रास्तों के बारे में जानकारी लेने के बाद ही घर से निकले। चने की कीमत में उछाल को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपनी एजेंसियों नाफेड और नेशनल कॉरपोरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी NCCF से कहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के किसानों से चना खरीद की जाए। बाजार में MSP से अधिक दाम पर चना बिक रहा है। इन तीनों राज्यों के किसानों से नाफेड और NCCF चना की खरीद करेंगे। इन राज्यों में किसानों से मिनिमम एश्योर्ड प्रोक्यूरमेंट प्राइस यानी कि MAPP पर चने की खरीद की जाएगी। इन राज्यों में चना का MSP 5,900 रुपये से 6,035 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि मौजूदा सीजन में चने की MSP 5,440 रुपये चल रहा है। देश में जल्द ही सैटेलाइट की मदद से ये जाना जा सकेगा कि खेत में यूरिया का प्रयोग कितनी मात्रा में करना है। यह पहली बार होगा जब किसानों को खेती में इस प्रयोग के लिए सैटेलाइट का सहारा मिलेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के मुताबिक ऐसा मॉडल विकसित किया गया है जिसके जरिए से किसी खास कृषि भूमि की निगरानी की जा सकेगी। सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए वैज्ञानिकों को खेत का डेटा मिलेगा। इससे वह किसान को बता पाएंगे कि ज़मीन में कितना यूरिया इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके छिड़काव का सही समय क्या है। इससे भूजल प्रदूषण को कम करने में मदद भी मिलेगी। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो किसान प्याज की खेती कर रहे हैं उन्हें अधिक उपज के लिए कुछ ज़रूरी उपाय कर लेने चाहिए। इसके लिए खेतों को पहले 2 से 3 बार जुताई करके मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा बना दे। इसके बाद खेत की जब अंतिम जुताई कर रहे हैं तब खेत में निर्धारित मात्रा में उर्वरक मिला देना चाहिए। फिर पाटा लगाकर खेत को अच्छे से समतल कर देना चाहिए। प्याज के लिए अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत तैयार करते समय मिला दें। इसके अलावा 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की आवश्यकता होती है। कृषि एक्सपर्ट का कहना है कि बीजोपचार करते वक्त कुछ सावधानियां भी रखने की ज़रूरत है, वरना इससे नुकसान भी हो सकता है। बीज को बुआई से पहले फफूंदनाशी या जीवाणुनाशी या परिजीवियों का उपयोग करके उपचारित करते हैं। सही बीजोपचार प्रणाली को किसान अपनाएं तो अपनी फसल को 35 से 40 दिनों तक सुरक्षा प्रदान करने में सफल हो सकते हैं। बीज उपचारित करने के लिए निर्धारित मात्रा का ही प्रयोग करें। इसके बाद बीज को छायादार स्थान पर ही सुखाएं। रसायनों और जीवाणु के कल्चर के प्रयोग से पहले उनकी एक्सपायरी तारीख ज़रूर देख लें। उपचार के बाद डिब्बे और थैलों को ज़मीन के अंदर दबा दें और साबुन से अच्छी तरह से हाथ धो लें। राष्ट्रीय बीज निगम यानी कि नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन मूंग की उन्नत किस्म MH1142 का बीज बेच रहा है। इस बीज को आप ONDC के ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। मूंग ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे अगली फसलों से बढ़िया उत्पादन मिलता है। अगर आप भी मूंग की खेती करना चाहते हैं और उसकी उन्नत किस्म MH1142 का बीज मंगाना चाहते हैं तो ऑर्डर के लिए mystore.in पर क्लिक करें। गन्ने की फसल को टॉप बोरर कीट से बचाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने सरल उपाय सुझाया है।
इस कीट से बचाव के लिए किसान भाई जून माह के दूसरे और तीसरे सप्ताह में कार्बोफेरान नाम के कीटनाशक रसायन का प्रयोग करें। शाम के समय खेत में इस रसायन को प्रति एकड़ 12 से 14 किलोग्राम डालें। इस रसायन के प्रयोग के समय खेत में पर्याप्त नमी होना जरूरी है। नमी में यह रसायन घुलकर जमीन के अंदर से गन्ने के पौधों में अपना असर दिखाता है। इससे गन्ने के पौधे में जहां भी तने में सुंडी का असर होगा वह उसको खत्म कर देगा। शेयर ट्रेडिंग और वर्क फ्रॉम होम के नाम पर साइबर फ्रॉड में तेजी आ रही है। साइबर पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी लिंक पर क्लिक, दूसरों के कहने पर रिमोट ऐप भूल कर भी इंस्टॉल ना करें। इंटरनेट से नंबर सर्च करने में सावधानी बरतें। इसके बाद भी अगर ठगी हो गई तो 24 घंटे के अंदर ऑनलाइन या करीब के थाने में शिकायत कर सकते हैं। साइबर ठग लोगों को बड़े सपने दिखाकर ठगी कर रहे हैं, जबकि लोगों को सोचना चाहिए कि अनजान आपका फ़ायदा क्यों कराएगा। इसमें पढ़े लिखे लोगों के साथ सबसे ज़्यादा ठगी हो रही है।